हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ स्कूल से वापस। लगभग 3:45 से 4 के बीच टाइम हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते, और लगभग उसी समय बच्चे भी आते हैं क्योंकि इनका टाइम अब चेंज हो गया थोड़ा सा। और आने के बाद सबसे पहले जो हम करते हैं वो होता है लंच, और होती हैं दिन भर की बातें, थोड़ा बहुत टीवी। तो अभी मेरा तो बिग बॉस ख़त्म हो गया है, तो मैं खाना खा के फ्री हो गई थी। तो जो आप ये डांस देख रहे हो, ये क्लिप्स मैंने सब एडिट करके एक शॉर्ट के रूप में इसको तैयार किया, और फिर इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था आप लोगों के साथ, जो मैंने मीशो से शर्ट और टॉप वगैरह मंगाए थे। इसकी एडिटिंग में लगभग मुझे आधे से पौना घंटा लग गया था। कहने का मतलब 5 सवा 5 यूँ ही बज जाते हैं। उसके बाद मैंने निकाले पार्टी वाले कपड़े, क्योंकि आज हमें एक फंक्शन में जाना है। तो बच्चों के ये वाले गाउन इस बार अभी तक इन्होंने पहने ही नहीं है, तो थोड़ा बढ़ते बच्चे हैं, साइज़ का भी इशू रहता है। साथ में फुटवियर क्या जाएंगे क्या नहीं जाएंगे एंड ऑल दैट। तो ये सब के लिए अगर कोई चीज़ साइज़ में छोटी बड़ी हो तो पहले से ट्राई कर लें। तो मैंने पहले कपड़े निकाल दिए अपने लिए, साड़ी निकाल दी, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो हम तीनों के टिफ़िन, कुकर दोनों दाल चावल वाले, सुबह के ग्लास के दूध, जो दूध वगैरह के रहते हैं, चाय के बर्तन रहते हैं, सारे बर्तन जो हैं वो इकट्ठे, जो मैं अक्सर शाम को करके फिर डिनर बनाती हूँ। तो अभी सारे ये सब हैं, और मैं रात तक के बर्तन जो भी हैं, चौकी बिलना वगैरह, सब अब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी डिनर बनना नहीं है। अब हम लोग जाएँगे बाहर, तो किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन करके जाएँगे। और इतनी देर में बच्चे जो हैं वो टीवी बंद करके 5 बजे तक फिर अपना होमवर्क निपटा रहे हैं, क्योंकि 8 सवा 8 जाना है। उससे पहले जब जाएँगे तो बैग वगैरह कल के लिए जो लगाना है, वो सब मैं इन्हें इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ कि सब टाइम से निपटा लो, ठीक? क्योंकि बैग लगाने में, यूनिफ़ॉर्म वगैरह ठीक जगह टाँगने में, या जो कपड़े हमें अभी जो उतारे हैं, घर में पहन रखे थे वो वाले, ये सब चीज़ें अगर फैली रहती हैं, तो अगर हमें पार्टी में आने से देर हो जाती है, तो फिर लेट हो जाते हैं यहाँ पर, सोने में और देर लगती है। तो अब कभी भी आप पार्टी में जैसे ऐसे जा रहे हो और अगले दिन फिर वर्किंग डे है, तो मेक श्योर करना चाहिए कि जाने से पहले ही बिल्कुल नीट एंड टाइडी सारी चीज़ें कल के लिए प्रिपेयर जो करनी है वो करके तब जाओ, ताकि जब आओगे तो जो पार्टी के कपड़े पहन के गए हो उन्हें उतारना, ज्वेलरी रखना, बच्चों के कपड़े संगवाना, ये सब चीज़ें जो फैलेंगी बस वही रहेंगी। लेकिन अगर आप नहीं भी रख पाए इन केस, तो कम से कम सुबह जो है वो आपकी स्मूथ रहेगी। तो पहले हमारा ये था कि मतलब शादी से पहले भी और कुछ सालों बाद तक भी, कि कहीं जाते थे ना तो घर उल्टा फैल जाता था, और फैला के ही हम लोग ये कि पहले चले जाएँ। लेकिन एक बार मेरी एक फ्रेंड से ऐसी बात हो रही थी, तो उसने बोला कि नहीं, मेरा रूल ये है कि मैं जाते टाइम घर बिल्कुल साफ़ करके जाती हूँ, कि इन केस जहाँ जा रहे हैं अगर वहाँ से कोई हमारे घर पे आने ही लगे कि चलो आपका घर पास है तो चलो चलते हैं, तो क्या ही लगेगा कि अगर घर फैला हो। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अल्टीमेटली साफ़ तो हमें करना ही है। तो जाने से पहले सब कुछ नीट एंड क्लीन अगर करके जाएँ, तो आने के बाद बड़ा लाइट सा फ़ील होता है, और प्रेशर नहीं रहता कि अभी कल के लिए फिर थकान हो रही है या कुछ और है। अब ये जो रसोई के कपड़े हैं, मैंने आपको अभी घड़ी दिखाई, 7 बजने में बज के 5 मिनट थे जब मैंने धोने शुरू किए। दोनों कपड़ों में आपके सामने अभी यहीं पर साबुन लगाया, गीज़र का पानी आ रहा है गरम, और इससे फटाफट से धो दिए। साबुन लगा के धोने से लेके, और पूरा साबुन वाला पानी ये निकल गया, मतलब खंगालने तक, निचोड़ के सुखाने तक में इसका आपको देखना 5 मिनट लगेंगे। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कई बार हम ये 5 मिनट सोच के कि आज हमें कहीं जाना है, आज हम थक गए, आज हमने खाने में कुछ ज़्यादा आइटम बना लिए, इस चक्कर में अगर हम इसको 1 दिन छोड़ते हैं ना, वो हमारी हैबिट बन जाती है। और अगर हम रोज़ धोते हैं, तो फिर ये एक आदत हो जाती है, जैसे बर्तन धोते हैं सेम इसके साथ जाता है कि ये भी धुल ही जाएगा। और इन दोनों कपड़ों को धो के मैंने फैला दिया, तो एक स्लैब वाला कपड़ा और रैंडमली कोई सा भी एक कपड़ा और किचन का, तो ये सब अपना ऑन द गो चलते रहते हैं। देखो 7-10 है ना, तो आप थोड़ा स्लो भी करोगे, मान के चलो 10 मिनट और इतना कर लो, 5 मिनट पोछे के हो जाते हैं, तो आपकी किचन बिल्कुल अपना बनी रहती है। क्योंकि वही वर्किंग हो या फिर आप होम मेकर हो और बहुत सारा आपको खाना वगैरह बनाना होता हो, मेंबर्स ज़्यादा हैं या मेन्यू आपका हेक्टिक सा रहता है कि ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं, तो थकान होनी स्वाभाविक है। ये चीज़ें अगर आप एक दिन छोड़ते हो तो रोज़ छूटती चली जाती हैं, लेकिन डेली में आप इंक्लूड कर लो तो टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है, और किचन ठीक बनी रहती है। अब मैं आ गई थी यहाँ पर, तो बस मतलब जहाँ पर जा रहे हैं ना, वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। जस्ट अ कैज़ुअल ये है कि इनविटेशन है, रिश्तेदारी है, तो जाना है। एक फॉर्मल रिलेशनशिप होती है ना, कि आप गए, नमस्ते की, सबसे हाल-चाल पूछे एंड
न्योता दिया, खाना खाया एंड घर वापस। वो वाली समझिए एक इनविटेशन है ये। तो साड़ी जो है वो मैंने इसीलिए वाली पहन ली ताकि ओपन में है तो ठंड ना लगे। बच्चों को भी वेलवेट गाउन पहनाए, अंदर इनर की पजामी वगैरह और इनर वगैरह सब डाल लिया, इस गाउन में सब आ जाता है। और उसके बाद जो है फिर मैं अपना मेकअप जो है जो स्कूल वाला करती हूँ उससे सिर्फ मैंने ये किया है कि थोड़ा सा पलकों के ऊपर आई शेडो लगाई है एंड दैट्स इट। बाकी जो स्कूल में मेकअप करके जाती हूँ उतना ही सब कुछ किया है। और जितने भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको वीडियो के नीचे टैग प्रोडक्ट्स में दिख जाएंगे, चाहो तो चेकआउट कर लेना, वहाँ से देख लेना कि कुछ पसंद आए आपके हिसाब का हो मंगा लेना। बाकी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने वहाँ पर टैग कर दिए हैं। अब सिंपल वाला मेकअप करके हम तैयार हो गए हैं। अभी आराध्या को गाउन आ गया था लेकिन उसके नीचे जो बूट्स थे वो उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको बूट्स जो हैं वो दूसरे दिलाने पड़ेंगे एंड आरोही के भी छोटे हो गए हैं तो फ़िलहाल खैर अब जब दिलाएंगे तो दिलाएंगे। अभी का क्या करना है, तो आरोही ने दूसरी सैंडल थी वो पहन ली है, लेकिन आराध्या को फिर वो गाउन ही उसको लगा कि मुझे नहीं पहनना है ये वाला, मैं कुछ और पहनूंगी। तो फिर जो उसने पैंट अभी ब्लैक वाली हमने बर्थडे पे ली थी वो और एक स्वेटर वो डाला, तो इनके कपड़े जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। आरोही को वो गाउन जो है परफेक्टली काम कर गया, सारी चीज़ें गई। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी अगर आप निकाल लें कपड़े वगैरह तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर एट द मोमेंट ये चीज़ होती कि ये नहीं मिल रहा और वो नहीं हो रहा या अब क्या करूं, तो उसमें फिर हौच पौच सी हो जाती है और ना चाहते हुए भी दिमाग ख़राब होता है। कहीं या तो आपको गुस्सा आएगा या फिर आपके हस्बैंड को कि तुम्हारा यही रहता है, होती है ना ये चीज़। तो कहीं निकलने से पहले कलेशबाजी ना हो तो बेस्ट वही होता है, अगर कोई चीज़ आपके लिए मैटर करती है, आपके कपड़े लुक ये वगैरह, तो थोड़ा सा पहले से उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल लें तो वो ठीक ठाक सा अपना हो जाता है। अब मैंने बालों को ट्विस्ट करके इनके दोनों को वहाँ पर बो लगा दिया आरोही के। अब इनकी पूछी कि आपकी क्या मर्जी है जी, क्या बनाना है, तो शी सेड कि हाई पोनी बर्थडे जैसी। तो वही वाला रबर बैंड है, इसमें लेस का कपड़ा मोती लगा हुआ अटैच है, तो काफ़ी सुंदर सा ये लगता है। सब लोकल मार्केट से ये रबर बैंड खरीदा है। जो आरोही को मैंने बो लगाया था वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने, इंस्टाग्राम स्टोर है उनका बो वगैरह का, तो वो उन्होंने भेजा था, तो उसमें से अभी कुछ एक जो है वो चल रहे हैं। तो वहाँ पर अभी मुझे उनकी शॉप का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देख रहे हो जिन्होंने ये भेजे थे तो प्लीज़ आप कमेंट में करना, तो मैं आपकी जो पेज है इंस्टाग्राम का उसको टैग कर दूँगी ताकि किसी को पसंद आए तो वो ले सकता है आपके यहाँ से। हेयर क्लिप्स, बो, हेयर बैंड, ये सब चीज़ें इनकी शॉप पे थी बहुत सुंदर सुंदर, तो जो इन्होंने मुझे भेजी थी। अब हम यहाँ तैयार हो गए, तो ये मैं अपना फाइनल लुक देख रही हूँ। आराध्या अभी भी आस्क कर रही है कि ऊपर वाली जैकेट पहनूँ या नहीं पहनूँ। तो हम मॉमीज़ का कंटेंट क्रिएशन भी इसी के साथ चलता रहता है, साथ में मम्मी की जिम्मेदारियाँ चलती रहती हैं, कैमरा ऑन ऑफ और इनके नॉन स्टॉप क्वेश्चंस और हमारे नॉन स्टॉप आंसर्स। अब हम यहाँ पहुँचे तो ये एक्चुअली फंक्शन है एक रिसेप्शन का, तो जब हम पहुँचे तो ब्राइड आ गई थी। फिर नाश्ता वगैरह चल रहा था, हम लोग खाने में लग गए, उसका मैंने कुछ शूट नहीं किया। लास्ट में आइसक्रीम खा रहे हैं, तो यहाँ पर ये तीनों अपना आइसक्रीम थोड़ी थोड़ी शेयर कर रहे हैं ताकि गले किसी के ख़राब ना हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई थी। और यहाँ पे बड़े सुंदर से स्टैचू रखे हुए थे, शायद सेल्फी पॉइंट ही बनाया था ये, तो वहाँ मैंने एक आध ये जो आरोही के साथ फ़ोटो खिंचवाई उसकी खींची थी। और फिर हम थोड़ी देर सोफ़े पे बैठे, जो जानने वाले लोग मिले वहाँ पर उन लोगों से मिले। लगभग सवा डेढ़ घंटा वहाँ पर बिता के खाना वाना इतने में खा लिया था, जिससे सबसे मिलना था, जो भी लोग थे परिचित वहाँ पर सबसे मिल भी लिए थे। अब अगले दिन स्कूल था तो फिर ज़्यादा देर रुकने का कोई लॉजिक नहीं था, जिस काम के लिए आए थे वो हो ही गया, मिल भी लिए, न्योता भी दिया गया और खाना भी खा लिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। और आने के बाद अब मैंने जो है क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर इनको उतनी देर में इनके कपड़े चेंज हो गए थे बच्चों के, इनको सोने भेज दिया है। मेरे हस्बैंड भी सोने चले गए हैं, अभी मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि मुझे आओ बहन बातें करे का वीडियो शूट करना था। तो फिर ये था कि मैं तैयार हूँ ही और अभी हो जाएगा तो फिर मेरे हस्बैंड उसको एडिट करके कल पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी आओ बहन बातें करे के लिए शूट, जिसमें मैंने जॉइंट फैमिली और छोटे बच्चों के साथ अपने मन के काम के लिए, अगर आप 2-3 घंटे नहीं निकाल पाते हैं तो उसके लिए कुछ ट्रिप्स और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आंसर शेयर किए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और इस शूट को निपटाने के बाद फिर मैंने फाइनली रिंग लाइट उठा के रखी, ट्राइपॉड समेटा और इस नोट के साथ
आज के काम जो है वो ख़त्म हो गए। अब थकान हो रही है क्योंकि सुबह के जिस टाइम से उठे होते हैं रात के 12 बजे तक कंटिन्यूस ये टाइम आ जाता है। फिर मैं चेंज करके चूड़ी वगैरह मैंने निकाली और फिर मैं मुँह धोने के लिए यहाँ पर आ गई थी। अब फेस वॉश करूँगी, ग्लिसरीन वाला सीरम लगाऊँगी, देन लगभग पौने 12 का टाइम हो ही रहा है, 12 बज जाएँगे और फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। अब कल की प्रिपरेशन, कपड़े वगैरह जब मैंने इनका बैग वगैरह लगवाया था वो तो मैं अपने निकाल के रख गई थी। लेकिन जो एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में सडन नोटिस आते हैं, जो लोग इस जॉब में हैं उन्हें पता होगा। तो यहाँ उस एनुअल फंक्शन के लिए थोड़ी-सी डेकोरेशन हमें कल ही करनी है। तो जो फूल वाली माला थी ना जो मैं डेकोरेशन के लिए करती हूँ वो मैं ले जाती हूँ घर से, और बलून वगैरह लगाने के लिए जो मैंने पिछली बार एक फ्लावर मँगाए थे वो सब, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि रात को उसको रख के सोऊं। और माला जो है वो ऊपर रखी है, अदरवाइज़ उनको मैं अभी निकाल देती। बलून वाले मैंने अभी निकाल लिए, ये सब दिमाग में चल रहा है। अब वीडियो से दिमाग इस तरफ से कट ऑफ हो चुका, अभी स्कूल का सब कुछ माइंड में चल रहा है। तो मैं फेस वॉश करके फिर थोड़ी देर फेस टैपिंग की, उसके बाद हमारा स्किन केयर हो गई, सुबह के लिए मुँह हो गया बिल्कुल तैयार। अब ईयरिंग उतारूँगी, बच्चे सो चुके हैं इसलिए चूड़ी वगैरह अभी पिंक रूम में ही मैंने रख दी हैं। तो अब ये देखो पौने 12, 12 बजने में 10 मिनट हैं। तो ये फ्लावर की मैं बात कर रही थी, इसमें ना सारे बलून लगा के एक बंच सा बन जाता है। जो लोग पहले के जुड़े हुए उन्होंने देखा होगा, पिछले बार बच्चों के बर्थडे पे मैंने इसको आपको दिखाया था और बड़े सुंदर फूल इसके बने थे। तो मैं वो फूल ही उठा के स्कूल में ले गई थी लगाने के लिए। अभी बलून नहीं है क्योंकि होटल में किया था इस बार सेलिब्रेट, तो ये फूल ले जाऊँगी बलून लेके, वहाँ पर फिर बच्चे और हम मिल के फुला लेंगे और लगा देंगे। साथ ही निकाल ली है ये माला का बैग। बाकी पलंग में पड़ी हुई हैं, ये 18-20 मालाएँ मैंने बाहर रखी हैं, इनको रख दूँगी। तो ये सब मैंने पैक कर दिया सुबह ले जाने के लिए, और इसके साथ ही आज का दिन और ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।